बच्चों, इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम बच्चों मैथमेटिक्स का बेसिक्स सीखेंगे, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहा हो। तो इस प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स के बेसिक्स पे चर्चा होगी बच्चों। ये पहले पता होना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स को सीखने से पहले। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो इस चैनल का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, उनके लिए लेक्चर बनाए जाएँगे और चीज़ें बड़ी आसान तरीके से और बड़े ही बेसिक से समझाई जाएँगी। ठीक है? चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फ्रैक्शन, भिन्न। तो यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, नहीं। केवल और केवल इस लायक बनाया जाएगा कि जिससे आप मैथमेटिक्स पढ़ें, 9th की पढ़ें, 10th की पढ़ें, 11th की पढ़ें, 12th की पढ़ें, तो वो समझ में आए। उतनी मैथमेटिक्स इस लिस्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा-सा आज फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको सिखाऊँगा बच्चों। जैसे कि अगर आपको दिखता है कहीं 3/4 प्लस 5/6 इस तरीके से, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, एक सिंपल मेथड जो हर जगह लगेगा वो क्या है? जैसे आपको अगर कोई फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करनी आ रही, तो आप एक सिंपल मेथड ये लगाएँगे, कैसे? कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 6 चौक 24, ठीक? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 तिया 18 यहाँ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता है तो आप माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, और फिर इन्हें ऐड कर देंगे आप 38 y 24। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कटते हों, जैसे 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 से इसे काटोगे तो 12। यही आंसर है बच्चों। ठीक है? तो इस प्रकार के ये पहला क्वेश्चन आपने पहली फ्रैक्शन सॉल्व करी। जैसे एक और फ्रैक्शन अगर हम देखें, तो जैसे कि 4/5 प्लस 3/2, तो इस मेथड को कैसे लगाएंगे बच्चों कि सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, प्लस है तो प्लस, 5 3 जा 15, तो 15 और 8 कितने बन गए 23/10। ये क्या है बच्चों, आंसर। बस ऐसे करके। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 3, 7/6 प्लस 5/3/9, कुछ भी कैसे करेंगे सॉल्व। अभी मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये एक ही मेथड है, यही लगाना है हर जगह, ऐसा नहीं है। ये पहले एक बार सीख लो कि अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आ रही है तो आप इसको लगाओ। ये सिंपल है, सिंपल मेथड है। 9 6 जा 54, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इन दोनों का किया, यहाँ लिखा बच्चों, प्लस 6 तिया 18, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 3 11 का 1, कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 बटे 54। बच्चों, ये भी 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिजिट का सम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, डिजिट का सम। अगर 9 से डिविजिबल है, इसकी डिजिट का सम क्या है 8 + 1 मतलब 9, इसकी डिजिट का सम क्या है 5 + 4 9। तो जो डिजिट का सम अगर 9 से कटता है तो नंबर 9 से कटेगा। ये ऐसा कौन बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल बोलता है 9 का, विभाज्यता का नियम। तो 9 निम 81, 9 से 9 छिंग 54। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, यस हो सकता है। 3 से ये जा रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, एक ही नंबर से दोनों को काटेंगे।
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन और, जैसे कि 5/9 प्लस 3/2 ऐसे करके है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 दूनी 18 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10 यहाँ लिखेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस, 9 3 27 तो 27, फिर कुछ नहीं इन्हें ऐड कर देंगे, 27 और 10 37/18, आंसर। बस सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो नेक्स्ट, जैसे कि 4/5 माइनस 2/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5 3 जा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 दिया 12 यहाँ लिखेंगे, माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे, और 5 2 जा 10, तो 12 में से 10 गए तो क्या बच्चों 2/15, और यही आंसर है। बस सिंपल, वेरी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक और 5/8 माइनस 3/5, तो कैसे, 8 5 जा 40, 8 5 जा, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, 8 5 जा 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5 5 जा 25, और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 में से 24 गए तो 1 डिवाइडेड बाई 40, आंसर इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा चला गया, जैसे कि 8 5 जा 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25, माइनस है तो बच्चों माइनस, 8 दिया 24, 25 में से 24 गए तो 1/40, यही आंसर है। बस, तो दूसरा जो मेथड है बच्चों वो समझें आप। तो दूसरा मेथड है, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि ले लिया यही वाली फ्रैक्शन ले ली, एक पहले फ्रैक्शन सॉल्व करी हमने 7/6 प्लस 3/9। ठीक है, वैसे ऐसा मत सोचना कि भैया इसको सॉल्व आप सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 जा 3 3 6, वो तो कर ही सकते हैं। फिलहाल हमारा मकसद तुम्हें केवल ये सिखाना है कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो मैंने चलो लिखी तुम्हारे सामने 1/18 प्लस 5/6, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये दूसरा मेथड है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, ये आना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो 18 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ये बड़ा बड़ा बेसिक मेथड है। वैसे तो आप सिंपल ऐसे सोच सकते हैं, 18 और 6 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का ऐसा कौन सा लीस्ट कॉमन, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है जो 18 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तो वह बच्चों 18 है। तो एलसीएम बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है 18, मतलब सिंपल सी बात यह है बच्चों कि 18 और 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 18। 18 से 18 कटती है, 18 से 6 भी, 18 6 से भी कटता है, दोनों से भी कटता है 18। या फिर नहीं आता है तो इस तरीके से 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा, 2 3 जा, फिर 3 से करोगे तो 3 1 जा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और 3 एकम 3, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो ये एलसीएम है, तीन कैसे एलसीएम, एलसीएम है किसका एलसीएम है बच्चों, ये 18, 6 का, 3 3 9 दूनी 18, 18 एलसीएम लिख लिया हमने। तो एलसीएम लिखने के बाद जैसे ये 18 है, तो 18 का 18 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 18 एकम 18, तो जो एक आया इस एक से ऊपर वाले 1 में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 18 में, 6 से डिवाइड करेंगे 18 में, कितनी बार जा रहा है, 6 3 18, 3 बार, 6 से डिवाइड करेंगे किसमें बच्चों, 18 में, 6 3 18, 3 बार। अब जो जितनी बार डिवाइड गया ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे,
कितनी बार गया, 6 3 18 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 5 में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक का एक में मल्टीप्लाई 1, 5 3 जा 15 बाई 18, तो ये क्या 15 प्लस 1 16 बाई 18। सिंप्लीफाई करोगे, 2 से करोगे इसे तो 8 बार, 2 से इसे करोगे 9 बार, यही आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, देखो आप बड़े ही ध्यान से। जैसे कि 5 बाई 8 माइनस 3 बाई 20। चलो, तो अब 28 और 20 का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तो सिंपल सी बात तो ऐसी है, अपने दिमाग में ऐसा नंबर सोचो जो 8 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। तो मेरे दिमाग में तो आ गया 40। ठीक है ना, ठीक है। फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं आता ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो 8 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 20 दूनी 40, 8 पंजे 40, तो फिर आप क्या करेंगे भैया, एलसीएम ऐसे लेंगे, करके देखेंगे। एलसीएम अगर आपके दिमाग में नहीं आता ये 40 नंबर, तो आप करके देख लेंगे। कैसे करेंगे कि 2 4 जा 8, 2 10 जा, 2 2 जा 2 5 जा, 2 एकम 5, कैसे 5 एकम 5 कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो 2 से भाग लगाओगे 4 बार, 2 चौके 8, 2 दाई 20, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 जिसमें नहीं जाता है ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 5 से अब 1 ऐसे उतार देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 एलसीएम है बच्चों 8 और 20 का। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि 40 में डिवाइड करेंगे 8 का, 40 में डिवाइड करेंगे 8 का, कितनी बार जा रहा है 40 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो 8 पंजे 40 भैया, 5 बार जा रहा है, 8 पंजे 40। तो जो जितनी बार भाग जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में, माइनस है तो माइनस। अब 40 में डिवाइड करेंगे बच्चों किसका, 20 से। 40 में डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, तो 22 जा 20 दूनी 40, 2 बार, कितनी बार जा रहा है बच्चों डिवाइड, 2 बार, 20 दूनी 40। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। 40 में डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 20 से, 20 दूनी 40, 2 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 5 5 जा 25, माइनस हो तो माइनस, 3 2 या 6 बाई 40, तो 25 में से 6 गए तो 19/40, यही आंसर है। तो बड़े सिंपल हैं बच्चों ये सब फ्रैक्शन सॉल्व करना, और बहुत सारी फ्रैक्शन जैसे कि 4/15 माइनस 3/25। तो ऐसा कौन सा नंबर है नज़दीकी जो 25 से भी कटता है, 15 से भी, तो मेरे मन में तो आ गया 75। 15 से भी कटता है, 25 से भी कटता है। आपको नहीं आता है तो आप एलसीएम करके देखेंगे। 15 25 का कैसे, 3 से, 3 पंजे 15, इसमें नहीं जाएगा ज्यों का त्यों, 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या है 15 25 का, 5 पंजे 25 या 75, तो यहाँ 75 लिख लेंगे। तो 75 में डिवाइड करेंगे 15 का, तो 15 का डिवाइड करेंगे 75 में, कितनी बार जा रहा है, तो 15 पंजे 75, 5 बार। 75 में डिवाइड करेंगे 15 का, कितनी बार जा रहा है, 15 पंजे 75, तो जितनी बार गया डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना इसमें, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। तो 75 में डिवाइड करेंगे अब 25 का, कितनी बार जा रहा है, 25 या 75, 3 बार। 75 में डिवाइड करेंगे 25 का, जो नीचे वाला नंबर होता है ना बच्चों, इससे डिवाइड करते हैं इस एलसीएम में, और जितनी बार ये डिवाइड जाता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले नंबर में। तो 25 या 75 3 बार गया, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में। बस इतना सा कंसेप्ट है, बात को समझें।
थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको। किसी 15 और 25, 15 और 25 इन दोनों का मैंने लिया बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम आया क्या बच्चों 75। 3 पंजे 15 और 3 से 25 जो खत्म। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 25, 5 पंजे 25 दिया 75। 75 में डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 15 से। तो 15 से अगर डिवाइड करोगे 75 में तो 15 पंजे 75 5 बार। अब इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें बच्चों ऊपर वाले नंबर में। तो मतलब जो एलसीएम होता है बच्चों इसमें डिवाइड करते हैं किससे इस नंबर से। जितनी बार डिवाइड जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर में। बीच में जो साइन है माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे, प्लस का है तो बच्चों प्लस लगा लेंगे। फिर 75 में डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 25 से। अब 25 से 75 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 या 75 3 बार गया। अब जो 3 मिला इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में। देखो 4 पंजे 20 माइनस है तो माइनस 3 तिया 9 बटे 75। 25 में से 9 गए तो 11 बटे 75 यही आंसर है। तो बहुत आसान है बच्चों चीज़ें, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। एक फ्रैक्शन और दिखा रहे हैं बच्चों हम आपको, जैसे कि 4 बटा 15 माइनस 8 बटा 20। तो देखो कैसे करेंगे। तो मेरा फोकस है 20 और 15 का। मैं सिंप्लीफाई करके कर सकता हूँ 2 से 4 बार, 2 से 10 बार, लेकिन ये बच्चों मकसद नहीं है। ये 4 से और सिंप्लीफाई करके चलो करके देखते हैं। 4/15 सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से ये 2 बार और 4 से ये बच्चों 5 बार। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों 15। एलसीएम 15 क्यों हो जाएगा, जब बच्चों एक नंबर दूसरे से कट रहा हो तो बड़ा वाला जो नंबर है वही एलसीएम हो जाता है। 15 5 से कट रहा है तो 15 में 15 ही क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम हो जाएगा। तो 15 से 15 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा एक बार। अब इस एक का ऊपर करो बच्चों मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस। अब 15 में डिवाइड करोगे बच्चों किससे 5 से। तो 5 3 जा 15 3 टाइम्स गया, 5 तिया 15 3 बार। अब इस 3 से क्या करोगे ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 एकम 4 3 दूनी 6 बटे 15। तो बच्चों प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है कि इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिखते हैं, फिर जो एलसीएम आता है इसमें डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर का, और जितनी बार भाग जाता है उसी को ऊपर क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में जो साइन है वही लगा देते हैं। 15 में डिवाइड करते हैं बच्चों किससे 5 नीचे वाले नंबर से, जैसे 5 से किया तो कितनी बार गया 5 3 जा 15 5 तिया 15 3 बार गया। तो जितनी बार भाग जाता है इस नीचे वाले नंबर से एलसीएम में, तो जितनी बार भाग जाता है उसी का मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों ऊपर वाले नंबर में करते हैं। बस ये वाली बात अच्छी तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये प्लस का है ये माइनस का है बच्चों। कभी भी अपोजिट साइन हो तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली को घटाएं। कभी भी अपोजिट साइन हो तो बड़ी वाली में से छोटी को घटाएं और बड़ी वाली के सामने जो चिन्ह है उसी के बचेंगे बाई 15 आंसर। और कभी बच्चों साइन एक जैसे हैं, जैसे कि 4 कंडीशन होती हैं बच्चों, -4 -5, -4 +5, +4 +5 और +4 -5। बच्चों एक जैसे साइन होने पर दोनों नंबर जुड़ते हैं, 5 और 4 9। एक जैसे साइन होने पर दोनों नंबर जुड़ते हैं। जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस के बनेंगे, जब दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस के। अगर 4 बुरे आदमी हैं ऐसे समझो ये बुरे हैं, बुरे का मतलब नेगेटिव, प्लस का मतलब अच्छे। 4 बुरे आदमी 5 बुरे आदमी तो मिलके कितने बनेंगे 9 बुरे आदमी तो बनेंगे। 4 अच्छे आदमी 5 अच्छे आदमी तो मिलके क्या बनेंगे 9 अच्छे आदमी, ठीक है। 4 बुरे हैं 5 अच्छे हैं तो मिलके क्या बनेंगे, तो कहेंगे भैया एक अच्छा आदमी, मतलब एक अच्छा आदमी ज़्यादा है ग्रुप में।
ऐसे कि जैसे कि 4 अच्छे 5 बुरे, तो फिर क्या, जो ज़्यादा हैं वही बनेंगे। 4 तो अच्छे हैं, 5 बुरे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 1। सिंपल सी बात क्या है कि अपोजिट साइन यदि हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएं और बड़ी के सामने जो चिन्ह है वही लगाएं। अपोजिट साइन है बच्चों, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएं और बड़ी के सामने जो चिन्ह है उसी के बचेंगे। 5 में से एक 4 गए तो 1। अगर एक जैसे साइन है तो दोनों को जोड़ देवें और जो साइन उन दोनों के सामने लग रहा है उसी को लगा देवें। एक जैसा साइन है, दोनों संख्याओं को जोड़ देवें, जो दोनों के सामने है वही लगा देवें। ये 4 कंडीशन है बच्चों, इन पर फोकस करो। ठीक है, हमारा मकसद है आपको छोटी छोटी चीजें बताना। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों बहुत कुछ सीखेंगे। तो फ्रैक्शन में बच्चों यही है, इतना ही है। एक दो क्वेश्चन और देखना हो और देख लीजिए। एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम की प्रैक्टिस करें। इसकी 9/20 माइनस 7/24, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, करके देखो। वैसे मेरे मन में तो आ गया, कितना सिंपल 120, पर हम करके देख रहे हैं। 20,24 कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल। वैसे ऐसा रूल नहीं होता है बच्चों कि आप 2 से ही पहले डिवाइड करो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप डिवाइड 4 से भी कर सकते हो, 4 5 जा 20, 4 6 24, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट आप फिर अब इन दोनों में किससे जाएगा भैया, 2 से जाएगा। ठीक, तो 2 से करो, 5 2 3 जा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये दो नंबर हैं, कोई एक नंबर आपके मन में ऐसा आ गया है एलसीएम निकालते टाइम जिससे दोनों में भाग जा रहा है, तो आप निसंकोच डिवाइड कर देवे। अब 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 5 से एक बार 5 तिया 15, 2 30 और 3 चौक 12, मतलब 120। अब 120 में डिवाइड करेंगे किससे, नीचे वाले नंबर से। कितनी बार जा रहा है बच्चों, 2 छिक्के बार है, कितनी बार, 6 बार। जो 6 बार जा रहा है, इसी 6 से बच्चों क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 120 में बच्चों 24 से डिवाइड करेंगे, तो 120 में 24 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाता है, 24 पंजे 120 बच्चों, 5 बार। इस 5 से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस 9 6 54, 7 पंजे 35 बटे 120 और 9 बच्चों, यहाँ से यहाँ कैरी लिया, 14 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 4 बचे, 4 में से 3 गए तो 1, 19/120, ये आंसर है। प्रोसीजर सिंपल है, इन दोनों का पहले लेंगे एलसीएम, यहाँ लिखेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों इससे। कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 20 छिक्के 120। जितनी बार भाग जा रहा है उससे ही ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब 120 में डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 24 से, तो 24 पंजे 120, कितनी बार, 5 बार गया। जितनी बार भाग गया उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर में, फिर सॉल्व कर लेंगे। 9 6 54 और 7 पंजे 35। एक दो बातें और फ्रैक्शन की बच्चों, ये और समझो आप। देखो, जैसे कि 4/5 गुणा 3/4, ऐसे करके। तो ऐसी अगर फ्रैक्शन है बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब ऐसी फ्रैक्शन है तो यहाँ तो सिंपल है, 4 से 4 कट रहा है, तो 3/5 आप लिख देंगे आंसर। ये कैसे 4 से 4 कट गया, डिवाइड में बच्चों कट जाते हैं, ये वाली बात समझना आप। 5/4 9/7, ऐसे करके लिखा। तो कैसे, मल्टीप्लाई में बच्चों सीधा मल्टीप्लाई होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। 9 पंजे 45, 7 चौके 28। हमने बच्चों जब बीच में माइनस, पहले हमने सीखा बीच में प्लस साइन था, फिर सीखा बीच में माइनस साइन था, अब सीख रहे हैं बीच में जब गुणा का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे।
तो 5 नंग 45, 4 सत्ते 28। यही क्या है बच्चों आंसर, सिंपल। अगर बीच में बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे करके। 7 7 जा 49, सत्तू सत्तू 49, 4 पंजे 20, आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। क्या बात कि भैया अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौके 32, 5 दिया 15, आंसर। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बीच में बच्चों एक हमने क्या सीखा अब तक कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, कोई भी फ्रैक्शन है बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो या गुणा का साइन हो, इन तीनों पे चर्चा चल गई। अब चर्चा चला रहे हैं बच्चों, बीच में अगर डिवाइड का साइन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन। तो बच्चों देखो आप, 4/5 डिवाइडेड बाई 7/6। तो बच्चों सिंपल सी बात आप ध्यान रखना, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे, इस डिवाइड के साइन को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो आगे वाली जो भिन्न है, सामने ये वाली जो भिन्न, ये नहीं, ये भिन्न, ये वाली जो फ्रैक्शन है भिन्न है, वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। मतलब व्युत्क्रम लेना पड़ेगा इसका। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों कि 6 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो कभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आगे वाली भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। 6 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 क्या चला जाएगा नीचे। फिर वही पुराना वाला कंसेप्ट, भैया मल्टीप्लाई का साइन हो सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 6 चौक 24, 7 पंजे 35, आंसर। एक और 8/5 डिवाइडेड बाई 7/6, कुछ भी 8/5। अब इस मल्टीप्लाई को, इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, रेसिप्रोकेट हो जाएगी 6/7। कैसे, फिर कैसे करेंगे, 8 सिंह 48 और 5 सत्ते 35, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, सीधा सीधा गुणा में सीधा सीधा मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन हो तो पहले मल्टीप्लाई में बदलेंगे। मल्टीप्लाई में बदलने से, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलने से क्या होता है कि आगे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका जो हर है वो तो अंश बन जाता है और अंश क्या बन जाता है, हर बन जाता है। मतलब जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम लेकर उसको व्युत्क्रम कर देते हैं उसका, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट एक और 9/7 डिवाइडेड बाई 5/8। तो कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल, वेरी वेरी इजी। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 8 ऊपर पहुंचेगा 5 नीचे आएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो आप। 9 8 72, 7 पंजे 35, यही आंसर है। फिलहाल की कहानी तो बस बच्चों इतनी सी है। ठीक है, तो जहां जहां आपको फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन में कहीं समस्याएं हैं तो आप इन चारों बातों को जो मैंने आज इस वीडियो में कंसेप्ट बताए उन्हें आप लगाना, और जब आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सीखते चले जाएंगे। मेन चीज़ है बच्चों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैथमेटिक्स को पढ़ते टाइम ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी कभी कभी, ठीक है, तो इनको यूज करना, तो सीखते चले जाएंगे। अभी तो बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा बेसिक में, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन पे, ऐसी फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, ऐसी फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, कुछ भी लिख दिया ऐसे करके हो कैसे सॉल्व करें। तो धीरे धीरे बच्चों बहुत सारी बातों पे आपसे चर्चा होगी बस, ठीक है।